महाकुंभ पर सियासी महाभारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। महाकुंभ की शुरुआत मात्र कुछ ही दिनों में होनी है, लेकिन सनातन के सबसे बड़े मेले पर सियासत की जा रही है, धर्म पर चोट किया जा रहा है। बार बार साधु संतों की मांग को ललकारा जा रहा है। साधु संतों की अपनी आस्था है, उनकी आस्था के बीच कोई दिक्कत ना आए उसको लेकर वो अपनी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी मांग को लेकर ना तो सरकार ने कोई आदेश दिया है, ना ही किसी दिग्गज व्यक्ति ने कुछ कहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर साधु संतों की मांग पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि जो मुस्लिम महाकुंभ में जाना चाहता है मैं लेकर जाऊंगा, और अब इस पर बीजेपी के विधायक ने जवाब भी दे दिया। भाजपा विधायक ने सपा विधायक को यहां तक कहा कि वह अपने कहे पर अडिग रहे और वह जितनी भी बसें भर के वो महाकुंभ पहुंचेंगे, भाजपा विधायक उनका स्वागत करेंगे, ताकि मुसलमान भाई गंगा में आस्था की डुबकी लगाए और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करें। सपा विधायक और भाजपा विधायक के बयान से, और ये बयान जब जनता सुन रही है तो सब यही सोच रहे हैं कि ये बयानबाजी कितनी जायज है, और इससे महाकुंभ में मुसलमान की एंट्री और नो एंट्री पर मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर यह चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से महाकुंभ को लेकर लगातार सियासत तेज है। और लगातार ये मेला अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बयानबाजी की वजह से ये सुर्खियों में आ गया है और इसी पर आज चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आस्था की डुबकी सियासी बयानबाजी में अटकी, महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर लड़ाई। सपा विधायक ने मुस्लिमों को दिया न्योता, बीजेपी ने मारा चौका। क्या गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लगाएंगे आस्था की डुबकी? महाकुंभ पर सियासी बयानबाजी तेज है। साधु संत और सनातनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन स्नान से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। कभी मुस्लिमों की एंट्री को लेकर, कभी जमीन को लेकर और अब स्नान करने को लेकर। ऐसे में बीजेपी के नेता ने समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री और एंट्री पर सियासत तेज हो गई तो सपा के दिग्गज विधायक को भाजपा के फायर ब्रांड विधायक का जवाब भी आ गया। गंगा सबकी मां है पर अडिग रहे सपा विधायक। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले मुस्लिम करे गंगा स्नान, विधायक जी मुसलमानों को महाकुंभ में लाइए, भाजपा विधायक उनका स्वागत करेंगे। तमाम साधु संतों और कथावाचकों की तरफ से महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री वाले बयान आए तो सियासत शुरू हो गई। सवाल पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर विधायक ओम प्रकाश सिंह से हुआ तो उन्होंने ललकारते हुए कहा, गंगा सबकी है, जिसे चलना है मैं ले चलूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है, माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन जनता इनको करीब करीब उत्तर प्रदेश तो जान गया और उत्तर प्रदेश इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है वो कहीं न कहीं फासिस्ट है। सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह के इस बयान पर जब इंडिया वॉइस ने फायर ब्रांड नेता महोबा की चरखारी सीट से विधायक ब्रिजभूषण राजपूत से सवाल किया तो उन्होंने खुद ही मुसलमानों को निमंत्रण दे दिया। उनकी ये बात स्वागत योग्य है। उन्हें अगर उन्होंने ऐसा कहा है और अगर वो वास्तव में ये चाहते हैं, अगर वो ये बात वास्तव में मानते हैं कि गंगा सबकी माँ है, तो वो अपनी बात पर अडिग रहें और कितनी बसों के साथ में वो मुसलमानों को कुंभ में गंगा स्नान कराने के लिए लेकर आएंगे वो बताएं। उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिलेंगे। महाकुंभ को लेकर सपा विधायक और भाजपा विधायक के बयान कितने जायज है और इससे महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री और नो एंट्री का मुद्दा कितना गरमाया है। भाजपा विधायक ने सपा विधायक को यहाँ तक कहा कि वो अपने कहे पर अडिग रहे और वो जितनी भी बसें भर करके महाकुंभ पहुँचेंगे, भाजपा विधायक उनका स्वागत करेंगे, ताकि मुसलमान भाई गंगा में आस्था की डुबकी लगाए और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करें।
ऐसे में सपा विधायक क्या उनको लाएंगे जो गंगा जमुनी तहजीब की बार बार बात करते हैं? सवाल ये भी है कि उन्हीं सपा विधायक के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी हिंदू को हज की यात्रा पर ले जाए, वो भी बिना धर्म परिवर्तन कराए। क्या मात्र मुस्लिमों के वोट बैंक को साधने के लिए विपक्षी पार्टियां सनातन के सबसे बड़े मेले पर निशाना साध रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो महाकुंभ पर सियासी महाभारत जारी है। वक्फ की जमीन पर भी लगातार सियासी सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। राकेश रहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। राहुल सिंह है, नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं राकेश रहीर जी आपके पास ही आना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा जो मुस्लिम जाना चाहता है महाकुंभ मैं ले चलूंगा वहां। अब बीजेपी विधायक ने साफ तौर पर कह दिया है कि कितनी बसें भरकर लाएंगे, ले आइए। श्रुति जी, मैं सभी को, आपके दर्शकों को और पैनल के जितने बैठे हुए साथियों को नववर्ष की बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ। आपको पहली बात की, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमान से देश को बांट कर रही है और नफरत फैलाने का काम कर रही है। आपने अभी सुना होगा और आपने एक बकायदा प्रोग्राम हुआ कि एक व्यक्ति ने फर्जी आईडी किसी नासिर पठान के नाम से 100 हिंदुओं को मारने की एक मैसेज वायरल किया था। और जब वो पुड़िया, बिहार के पुड़िया से गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि वो नासिर पठान नहीं है बल्कि आयुष जायसवाल है और पुलिस उसको गिरफ्तार की। पहली बात। दूसरी बात कि ये कोई भी धर्म और कोई भी मजहब जब तक उसमें मुसलमान को न अगर ला दें तब तक उसको पूरा नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ इनकी सरकार है, बेहतरीन तरीके से आप उसको गंगा को साफ कर देते, बेहतरीन तरीके से व्यवस्थाएं कर देते। अभी हाल ही में वहाँ खंभा गिर गया। चलिए, तो साधु संतों ने अपील की कि मुस्लिमों को नहीं इजाजत मिले। ये अपील साधु संतों की है, सरकार ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। ठीक है राकेश रहीर जी, लेकिन साधु संतों की इस अपील पर, इस मांग पर समाजवादी पार्टी के विधायक है ओम प्रकाश सिंह, जो जाना चाहता है मैं ले चलूंगा, जो मुस्लिम भाई जाना चाहता है नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर धर्म के अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जाना चाह रहे हैं, उनकी अगर भावना है, अगर वो स्नान करना चाह रहे हैं तो क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो नहीं जा सकते हैं? क्या अगर इन्हीं के यूपी के एक मंत्री हैं इनके, नंद किशोर गुर्जर, क्या वो बयान नहीं दे रहे हैं कि एक यूपी में रोजाना 50,000 गाय को काटी जा रही है? तो क्या 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में और हिंदू की सरकार है, महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, 50,000 गाय काटी जा रही है प्रतिदिन? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही। चलिए ठीक है, तो लेकर जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश भाजपा विधायक ने कह दिया, ठीक है, उस सब मसलों पर बात करेंगे। अब लेकर जाएंगे महाकुंभ, लगाएंगे डुबकी। या सिर्फ मात्र सियासत के लिए बयानबाजी की जा रही थी? राकेश रहीर जी, इसी पर जवाब दीजिए। लेकर जाएंगे बस में लोगों को? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी देश के कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति, नवीन शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। नवीन शर्मा जी, उसकी मनसा है वहाँ, ठीक है, और भी पैनलिस्ट है, राहुल सिंह जी आपके पास आएंगे। नवीन शर्मा जी बोलिए। नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम है आप सभी को। सबसे पहले तो मैं भाई माननीय विधायक जी के विश्वास को कायम वो खुद रखे हैं और वो महाकुंभ जैसे महापर्व में अगर वो अल्पसंख्यक मुसलमान परिवारों को लेकर आएंगे तो हम खुद स्वयं उनका स्वागत करेंगे और हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो विपक्ष मुस्लिमों को अलग अलग करके ये लोग बांटने का काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा होकर उनका स्वागत करने का काम अगर कर रही है तो उन्हें भी इस सद्भाव को समझना चाहिए। मगर विधायक जी जो ये कह गए हैं, अगर इस पे वो कायम रहे तब तो समाजवादी पार्टी के विधायक जी की जय जयकार है। मगर अगर उन्होंने अगर इसको खाली हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बनाया और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए 24 घंटे के लिए बयानबाजी की है, तो मैं निंदा करूंगा कि उन्हें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस तरीके से महापर्व महाकुंभ के तौर पर नहीं उठाना चाहिए। ये मैं जरूर उनको एक ध्यान अनुरोध करूंगा आपसे। राकेश रहीर, मैं कह रहा हूँ नवीन शर्मा जी को ये भी बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में गाय कट रही कि नहीं कट रही रोजाना। आपके पास कोई बात सही हो तो आप बात करें, सही बात मैं कह रहा हूँ
गाय काटने वाले कौन है? आप खुद पता कीजिए। जब पकड़े जाते हैं तो कहाँ से पकड़े जाते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। विधायक का आरोप, मैंने क्या बोला, विधायक का आरोप है तो विधायक जी पार्टी के साथ अपनी बात रखेंगे ना, पार्टी में रखेंगे। आपके काटी जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके विधायक कर रहा है। गाय काटना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। जो भी ये काम करता है वो दुखद है। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम लोग गाय बचाने का काम करते हैं, गाय पूजने का काम करते हैं, और गाय काटने का कौन काम करता है आपको भली भांति पता है। इसके बारे में विधायक नहीं करना। कल अयोध्या में जो सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया, अयोध्या महोत्सव में पार्टी नहीं है, अश्लील गाने को बजाया समाजवादी पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं, कोई भी विधायक उलूल बयान दे देगा। ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, इसका एक संगठन है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नवीन यही है कि आप लोग आप ये बताइए कि बातों को घुमाना जानते हैं, आप लोग सच्चाई को स्वीकार करना नहीं जानते हैं। आ रही है तो हम विधायक आपके पार्टी से हैं। अरे भाई विधायक आप मुलाकात करके विधायक जी को बात पर उस विषय पे चर्चा कीजिए। मैंने आप मुद्दे की बात से भटकने का काम करते हैं, मुद्दे की बात से भटकने का काम करते हैं मेरे मित्र, ये मत कीजिए आप। बिल्कुल मित्र, मैं कह रहा हूँ नवीन जी आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैंने क्या बोला जवाब? मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने क्या जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसी विधायक सांसद की नहीं है सर, ये संगठन है, संगठन मजबूती से हर चीज चर्चा होती है। चलिए ठीक है, राकेश रेड्डी, नवीन शर्मा जी अब आगे आएंगे। राहुल सिंह जी नेता है कांग्रेस के। राहुल सिंह जी, क्या महाकुंभ पर बयानबाजी करके मात्र विपक्षी पार्टियां अपनी सियासी रोटी सेक रही है, सनातन पर निशाना साध रही है? नमस्कार। नहीं देखिए, तो महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं जहां जो की गई हैं उस पे बात की जा रही है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी अपने आप को धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए पावर में लाती है। ये तो हमारा कल्चर है जो सदियों से चलते आया है, चलते रहेगा। सरकार का काम है व्यवस्था करना, किसी को कोई तकलीफ ना हो। बट हम देख रहे हैं कि गंगा मैया को माँ मानने वाले इस देश में नारी को भी माँ मानते हैं। हम अपनी नारी को देवी मानते हैं। बचपन में जब बहन से झगड़ा हो जाता था तो मेरे पापा कहते थे कि बेटा दीदी पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, नाश हो जाएगा अगर नारी पे हाथ उठाओगे तो ये बाबूजी ने बचपन से सिखाया था, और यही हमारा संस्कार है, हमारा भारतीय कल्चर है। लेकिन आप बताइए कि क्या आज हमारे देश में नारियों को उनको जस्टिस मिल रहा है? वहीं बनारस में जहां से मोदी जी सांसद हैं, ITBHU के अंदर में गैंग रेप होता है। बीजेपी के 3 नेता, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, ये सब उसमें शामिल होते हैं। उनको बेल मिल जाता है, 2 महीना बाद अरेस्ट होता है। वो मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रचार करते रहते हैं 2 महीने तक, बहुत प्रेशर बनाने पे अरेस्ट किया जाता है, फिर बेल पे निकल गया। बेल पे निकलने के बाद उनका फूल माला से स्वागत होता है। तो ये देखिए, ये भाजपा के रूल में हुआ कि जहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने बाबू बजरंगी जैसे क्रिमिनल्स को छोड़ने के लिए नियम कानून बदले और उनको माफी दिया गया, इतने जघन्य अपराधियों को। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उसको खारिज किया, उनको छोड़ दिया गया था। नवीन शर्मा जी, राहुल सिंह जी का कहना है कि गंगा को मां के समान तो पूजती है, लेकिन उसकी सफाई भी नहीं हुई। महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए, इस पर सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं और इस देश की नारियों को मतलब जस्टिस मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो मेरे भाई जी से लिया करो, जी तो थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि महाकुंभ माँ के गंगा के जल जब आप बात करते हैं तो जो आज सरकार आज तक सबसे बेहतर काम है गंगा सफाई, तो वो आज तक सरकार ने नहीं की। केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकारें रही। दूसरी चीज, अभी प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी ने स्वयं देख रेख मां गंगा के निर्मल देखा, बरखा तो विशेषज्ञ की राय में भी रखा गया है, कहीं ये दूषित तो नहीं होती है, और जितनी भी दूषित नदियां उससे जुड़ी हुई थी उनको रोका।
एक निर्मल जल 40 करोड़ भक्तों के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप ये और आप आकर माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए, जल अभिषेक कीजिए, किसी भी प्रकार की आपको दुविधा नहीं होती। सरकार पूरी तरह मुहैया करा चुकी है और जानकारी ले चुकी है, उसी तरीके से राय मशवरा दे। मगर क्या है, विपक्ष बिना देखे बिना समझे, मैं कह रहा हूँ आप गंगा जल डिजिटल लेबोरेटरी जांच कराइए। क्या हमारी सरकार का जल स्वच्छ कराया? हम बिना स्वच्छ कराए हुए 40 करोड़ लोगों का जलाभिषेक वहां पर होगा तो कैसे हम ये चीज कर सकते हैं? सर, हमारे यहाँ सरकारें काम करती हैं और कर रही हैं, और इतनी बड़ी गंगा की ही साफ सफाई पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने वो बयान दिया था कि पानी इतना गंदा है कि जो नहाएगा वो मर जाएगा, कौन ही नहाएगा। समाजवादी पार्टी के अभी एक बात मैं आपकी श्रुति जी बहुत अच्छी कही आपने, वही समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि मैं तो सबको बस में भरकर गंगा मां के स्नान में ले जा रहा हूं। तो अगर उनकी दो बातें हो रही हैं इस वक्त, दो बातें, एक तरफ वो मां गंगा का जल को बता रहे हैं गंदा है, जो नहाएगा मर जाएगा, और अब बता रहे हैं कि मैं अब लेके जा रहा हूं, गंगा तो सबकी मां है। तो जब भैया मां गंगा आपकी नजर में है, आपकी नजर में गंगा मां साफ नहीं है, तो आप इस तरीके का बयान क्यों पलट के दे रहे हैं कि मैं लेके जा रहा हूं और मैं जाके नहाऊंगा और अरे सर, एक बात कीजिए, 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी गंगा जी का जो पानी है वो तो आप क्लीन नहीं किए हैं। 40 गुना, आपको पता है जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं उससे 40 गुना ज्यादा उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। नहीं, आप देखिए काम तो नहीं हुआ है ना, साफ तो नहीं हुआ और गंदा हुआ है पानी। ठीक है, गंगा मैया के लिए जो हम बिहार चाहते हैं भैया, ठीक है, गंगा मैया में हम लोग हर साल छठ पे जब घाट पे जाते हैं, हम सब सारा पब्लिक मिल के सफाई करता है। सब लोग देखिएगा झाड़ू मार रहा है, गली में बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता है, बॉल लगेगा इधर उधर, लोग पैदल चल रहे हैं। तो आस्था के विषय में इस देश के लोगों को आप क्वेश्चन मत कीजिए। सरकार का काम है साफ सफाई करना, मिस मैनेजमेंट हुआ है। पैसा खर्च करने के बाद भी जब टेस्ट हुआ पानी का, तो मैं बता तो रहा हूँ कि जो नॉर्मल लेवल से उससे 40 गुना ज्यादा सेफ लेवल से ऊपर बैक्टीरिया उसमें पाया गया है। तो मैं बिल्कुल ये जी मेरे भाई राहुल जी, माँ छठी मैया का आशीर्वाद जिसको मिल जाए वो समझ लीजिए एक तरीके से साक्षात माँ का आशीर्वाद है, सबको मिल जाती है। माँ गंगा का आशीर्वाद है, यमुना का। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अभी पिछले लोकसभा में आपके एनडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़ी है, और उसके बाद जब छठी मैया का त्योहार दिल्ली में आया तो दिल्ली में जब माँ यमुना का जो हस्त्र था उसमें हमारे भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा साहब ने स्नान किया, उनको 3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ा। उस वक्त आपके कांग्रेस पार्टी के कोई भी प्रवक्ता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि आप गठबंधन में थे। और यमुना का जो स्तर बहुत ही खराब था, वहाँ भी हमारे यूपी बिहार के वहाँ भी, और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाते रहिए। नहीं, देखिए आपने एक बार भी बोला कि यमुना में बात छठी में, भैया देखिए त्योहार अगर आपके बिहार में है तो हमारे बिहारी भाई यूपी और पंजाब और बनारस और गोमती में और मुंबई में भी रहते हैं, तो सब कहीं एक ही जैसी बात है। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, माँ गंगा निर्मल गंगा है, दुनिया का कोई भी आदमी उसको दूषित नहीं कर सकता। भैया समझिए, जो महादेव नाला का पानी दूषित कैसे नहीं होगा? अगर नाला का पानी उसमें जाएगा, अरे गुरु जी देखिए मैं बता रहा हूँ, आशीर्वाद आप लीजिए और दूसरी अगर आपको लगे तो बताइएगा। गंगा जी में तो हम लोग डुबकी लगाते रहते हैं, बात समझिए। तो भैया एक पानी को आ जाइए, मैं तो कहूँगा भैया बात समझिए। राहुल गांधी जी भी आए, देखिए जितने भी प्रियंका वाड्रा जी भी आए, जितने भी राज्य हैं उसमें बह रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। और सुन लीजिए आप तेलंगाना के कानून टाइट नहीं करेंगे उनको भी एक्चुअली पेपर पे नहीं, तब तक गंगा जी का पानी कैसे साफ कर पाएंगे? देखिए ना सर, हम बता तो रहे हैं स्वच्छ है, स्वच्छ धारा में है, और माँ भैया वाटर टेस्ट तो कुछ और कह रहा है ना। लाखों संत अगर उसमें देखिए बात समझिए भैया, आशीर्वाद को समझ रहे हैं तो आपका सही है, लेकिन पानी नहीं, पानी का क्वालिटी। चलिए नवीन शर्मा जी, आप इस बात को कह के खुद को साइडलाइन नहीं कर सकते नवीन शर्मा जी कि यमुना का पानी गंदा था इसलिए आप गंगा को साफ नहीं कर पाए उस स्तर तक। श्रुति सबसे पहले तो गंगा का पानी नहीं, गंगा जल है। हम आस्था जो सनातन धर्म बोलती है, राहुल जी आप भी कहते हैं गंगा जल है। देखिए गंगा जल कभी गंदा नहीं हो सकता, और गंगा जल से हमारे कहने की बात है क्या है, प्रयागराज में अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। दूषित नहीं होगा, गंगा जल बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल निर्मल गंगा है। सरकार में चलिए निर्मल गंगा है, इसी गंगा
नदी नवीन के भाई- जल को लेकर। नवीन भाई देखिए, आज इन्वायरमेंटल इंडेक्स में हम लोग सबसे लोएस्ट पे आते हैं पूरे दुनिया में। ठीक है राहुल हमने सिंह अपने जी, आप लैंड, वापस वाटर और आएंगे, एयर को फिर इतना आपको pollute दिया कर जाएगा दिया है। मौका। इसका कारण राहुल भी- सिंह जी इसका रुक कारण जाइए। भी कांग्रेस सरकार है। अगर हाँ, हम lowest नवीन सरकार शर्मा जी को- रुकिए, 11 नवीन साल शर्मा से जी 11 अब साल से और भी पैनलिस्ट है, उनको भी मौका देना है। राकेश अहीर जी, आपके ही विधायक ने कहा कि जो जाएंगे कुंभ में डुबकी लगाएंगे वो मर जाएंगे, कौन ही जाएगा। एक वही बयान दे रहे हैं कि मैं मुस्लिम भाई जो जाना चाहते हैं मैं उन्हें लेकर जाऊंगा। ये दोनों बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। देखिए, नवीन शर्मा जी पूछ रहे थे आपसे। हाँ राकेश अहीर। मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, सबकी अलग अलग आस्थाएं हैं, किसी को कोई जोर जबरदस्ती करके कोई थोप नहीं सकता है। लोकतांत्रिक देश है, तो मैं कह रहा हूँ कि जिसका जो आस्था है, गंगा जमुनी तहजीब ये देश का एक परंपरा है और यह विभिन्न धर्मों का देश है और सबको मिलजुल के हर धर्म हर मजहब का सम्मान करना चाहिए। जो नहीं ठीक है, विधायक साहब ने जो बयान दिया था वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे। एक मैं पूरब कह है, रहा हूं दूसरा कि- पश्चिम बात कर रहे हैं, मतलब नहीं, समझाइए। मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आप पानी की गुणवत्ता को देखा जाए तो सबसे प्रदूषित पानी है। जब से बीजेपी माँ गंगा आदि गंगा के नाम से राजनीति करते हुए वो सत्ता में आई कि गंगा साफ होनी चाहिए, गंगा मैली हो चुकी है। मगर मैं नवीन भाई से पूछ लूंगा कि गंगा पे आपने क्या किया, तो गंगा पे ये कहेंगे कि 18,000 करोड़ रुपया का विज्ञापन छपवा के होर्डिंग लगवा दिया, मोदी जी का चेहरा उसमें लगा के। ये उस पे सफाई नहीं देंगे। ये अभी रुड़की से एक मशीन ला के, मैं सुन लीजिए नवीन जी, रुड़की से इन्होंने मशीन ला के अभी जाके उसकी साफ सफाई और बालू को इकट्ठा करवाने के लिए काम कर रहे हैं। बताइए, कुंभ मेला में जो चौकी बनी थे उसमें आग लग गई। मैं कह रहा हूँ कि अस्पताल की कितनी हालत खराब है। लाखों श्रद्धालु आएंगे और ठंड का महीना है, अगर कोई घटना दुर्घटना बाई दफे अगर होगा तो क्या इनके पास उचित चिकित्सा की व्यवस्था है, उचित सुरक्षा की व्यवस्था है? ये सारे के सारे धरातल पे ये फेल है, पहली चीज। दूसरी चीज की इनके पास सिर्फ अगर धर्म में मुसलमान अगर न लाए, ये इनकी राजनीति का जो ध्रुवीकरण है वो नहीं पूरा होगा। आपकी ये जो मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार है, आप गलत चीजों को फैलने से रोकिए। मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट सरकार कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतना भ्रष्ट है कि इनके मंत्री पे आरोप लग रहे हैं, इनके विधायक कह रहे हैं कि इनके ही सरकार में गाय को काटी जा रही है और अधिकारी पैसा लेकर कटवा रहे हैं। ये उस पे ये नहीं बोलेंगे, ये चुप रहेंगे। ये अभी एक लखीमपुर की घटना है, रामचंद्र मौर्य जिसको पुलिस कस्टडी में पीट पीट के मार दिया और वो मुख्यमंत्री राकेश अहीर जी, लेकिन एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हो, वो हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर अपनी बातों स्पष्ट रूप से रख देते हैं कि ठीक है, जो महाकुंभ जाना चाहता है मुस्लिम भाई हम लेकर चलेंगे। ऐसा ही कोई बयानबाजी तो हज यात्रा के लिए भी करनी चाहिए, वहाँ भी गंगा जमुना है, वहाँ भी तहजीब है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या हज यात्रा में किसी को बोल दीजिए, बहुत मेरे भी जानने वाले राकेश अहीर जी वो बोल दीजिए बिना धर्म परिवर्तन के जाए। कौन जाता है मुझे भी दिखा दीजिए फिर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जिसमें आस्था है वो आस्था किसी थोपी नहीं जाती है। ये बयानबाजी जहाँ है मैं जाऊंगा, अगर उनकी आस्था भी है जाने का तो उसमें पाबंदी क्यों पाबंदी? ठीक है नवीन शर्मा जी, क्यों पाबंदी भाई? सबको जाने का अधिकार है और इनको तो बड़ा दिन करना तो ले जाइए हज यात्रा कराने के लिए जिनका मन है बिना धर्म परिवर्तन के। बिल्कुल नहीं, वहाँ भी यमुना जमुना है, गंगा और जमुना। ये तो बोल भी नहीं सकते श्रुति जी, ये तो बोल भी नहीं सकते बेचारे, ये तो बोल भी नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ आइए इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस, उन्नाव, जहाँ भी आपको माँ गंगा का आशीर्वाद देना, आइए, स्वागत है, अभिनंदन है। कुंभ का एक पौराणिक इतिहास रहा है, ये साधु संतों का रहा है, ये कोई नया नहीं है। और दुनिया में एक ऐसा कुंभ ही, भारत में ही एक ऐसा कुंभ होता है दुनिया में कि जहाँ नए स्ट्रक्चर के साथ शहर को बताया जाता है। और साधु संत ही समाज राकेश अहीर जी परंपरा बनाते हैं कुंभ की, वही उन्होंने मांग की है, ना कि ये सरकार का आदेश है। तो किसको ललकारा जा रहा है? साधु संतों की मांगों को ललकारा जा रहा होगा फिर। आप सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मंसूबे पे काम कर रहे हैं। उनके सरकार सेवक है। शब्दों को आप अगर देखा जाए तो उसमें ये नहीं लगता कि ये साधु संत है।
सर 2012 से अयोध्या के राम मंदिर का भी विरोध किए थे। क्या उन्होंने भी बताएंगे में जो मेला आयोजन किया मैं कह रहा हूं, 4 शंकराचार्य राम मंदिर के जो स्थापना नरेंद्र मोदी से नहीं करने दे रहे थे। आजम खान कहाँ थे? व्यवस्था थी वो आपको खुद मालूम है। और आज सरकार देखिए और अयोध्या महोत्सव के नाम पे ये अश्लील गाना बजवा रहे हैं और नृत्य करवा रहे हैं, क्या उसका ये विरोध कर सकते हैं? इसमें हिम्मत इनमें? अरे और वही शंकराचार्य प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे। अगर आप अयोध्या की बात कर रहे हैं तो आज अयोध्या विश्व पटल पर है, विश्व पटल पे है सर। अयोध्या विश्व पटल पे है। अरे आइए 22 तारीख को चल रहा है सर, आइए 22 तारीख को सारे वीडियो चल रहे हैं। आप विश्व पटल की बात आप लोग करें तो वीडियो अच्छा चला है। सकते हैं, आप लोग वीडियो चला सकते हैं। वीडियो नहीं चला सकते। आप लोग का जो झूठा नकाब है वो जनता जान चुकी है। भाई आप शिक्षा में फेल हैं, सुरक्षा में फेल हैं, स्वास्थ्य में फेल हैं, शिक्षा में फेल हैं। ग्रहण कीजिए, देखिए क्या होता है। आप विधायक जी के सोच में आना है अलग अलग। आप लोग झूठे लोग हैं और झूठे लोग सिर्फ केवल जो है आडंबर की बात करते हैं। देखिए शिक्षा, बुजुर्ग चिकित्सा, वो होते सुरक्षा, हैं जिनके अंदर आप साधना तीनों करने की मुद्दों पे ताकत फेल नहीं हैं। होती है। आप हम तीनों साधना भी मुद्दों करते बता हैं, दीजिए। सेवा भी करते हैं, मैं कह रहा हूँ सेवा शिक्षा, करते हैं। चिकित्सा और सुरक्षा पे आप बता दीजिए आपने क्या काम किया। सुरक्षा आपको देखना है तो आप 35 लाख एडमिशन जो है कम हो गए या आपके मंत्रालय के अगर हमारे कुंभ में सुरक्षा देखनी उत्तर प्रदेश सरकार की तो एक माचिस की तीली भी अंदर ले जाके दिखाइए तो हम जान जाए आपको। मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक है। आप क्या बात करेंगे? एक रामचंद्र मौर्य पिछड़ा दलित आप सर रामचंद्र मौर्य जी के साथ जो हुआ उसके लिए कोई ना कोई जो जिम्मेदार होगा उसको सजा बैकवर्ड जाति का है और कस्टडी को नहीं कस्टडी में पीट के मारने जाती है। ठीक है, नवीन शर्मा जी, राकेश अहीर जी, अत्याचार कर सकती है। यही सवाल है कि रामचरितमानस को किसने आग लगा दिया था? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनकी प्रतिलिपि को आग लगा रहे थे। याद होगा वो तस्वीर आपको भी। महासचिव समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव थे वो पार्टी चलिए, के, उसके ठीक ऊपर है। एक बयान राहुल दिया सिंह है। जी, आप बताइए कैबिनेट ना। मंत्री किसके थे ये भी बता दीजिए। अरे सर उनके वोट बैंक ठीक है नवीन शर्मा जी, अब आऊंगी, अब वापस आऊंगी तब बोलिएगा। राहुल सिंह जी, हाँ देखिए मैं बस इतना कहूंगा कि नवीन भाई ने बनारस की बात की तो बनारस में जो गांव को नरेंद्र मोदी जी ने अडॉप्ट किया था और जब मोदी जी पावर में आए थे तो सारे जितने भी सांसद थे सबने एक एक गांव अडॉप्ट किया था, है ना। तो वो सारे गांवों का क्या हुआ बस बता दें। मोदी जी 11 साल तो हो गया, ठीक है। तो ये सब बातों पे क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता है जब प्रधानमंत्री बयान देते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं बता रहा हूँ आप गाँव की बात कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नहीं एक गाँव लखनऊ में आके नवीन भाई आप बोल लीजिएगा, पहले मैं बोल लूँ। नवीन भाई अगर पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। नहीं मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। 2024 की बात है, 2024 तक उन गाँव में कुछ नहीं हुआ था। ये लोग नाम ले लेके जितने भी सांसद बीजेपी के थे जो उन्होंने गाँव अडॉप्ट किया था, ये लोग अपने गांव का नाम ले लेके बताएं कि उन्होंने उस गांव के लिए क्या क्या किया है। उसके बाद बताइए कि जब मोदी जी आए थे बोले थे गंगा भैया ने मुझे बुलाया है। 20,000 करोड़ नमामि गंगे पे खर्च हो चुके हैं और आज जो पॉल्यूशन का जो लेवल था पॉल्यूटेड वाटर का 51 से 66.71% पे आ गया है। जो डेंजरस बैक्टीरिया थे वो 40 टाइम्स सेफ लेवल से 40 टाइम ऊपर है। और अब पानी में लेटेस्ट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं कि भाई वो एंटीबायोटिक पे भी उनका कोई असर नहीं होता एंटीबायोटिक से, वो पाए गए हैं। तो ये चिंताजनक बात है कि नहीं ये बताइए। और ये सब सरकारी रिपोर्ट है, मैं ये बता रहा हूँ सरकार के जांच ये सब पाए गए हैं। राहुल जी देखिए तथ्यों को डिनाई करके नवीन भाई कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलजुल के अच्छी पॉलिसी बनानी है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने पे काम करना है। देखिए आपकी बात मैं आपकी बात से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज विपक्ष में माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी कभी इन विषयों की बात से ये कभी कहते हैं कि आइए हमारे सारे विषयों बैठ के बात देखिए भैया सरकार अपनी जिम्मेदारी से भैया मुंह नहीं मोड़ सकती है। सर देखिए आप देखिए भैया एक बार पावर में आ जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। नहीं क्वेश्चन पट्टी बांध के बाहर धरना देते हैं, काली पट्टी बांध के बाहर धरना देते हैं और सांसदों के साथ सेल्फी लेते हैं। बनेंगे ना एक सवाल का जवाब भी देंगे और सारे काम किए जाएंगे। सरकार आपकी बात माने, रिपोर्ट कार्ड अगर आपको आप अपने आंदोलन खत्म कर देते हैं, अजीत आप पवार अडानी के पीछे पड़ जाते इल्जाम लगाते हैं करप्शन का, नहीं है सर। अगर आपको पकड़ना है तो आप ये देखिए करप्शन के इल्जाम आंध्र प्रदेश सरकार ने उसके साथ देश शेयर तो सर अब आप ही के नेता नहीं करप्शन में इस देश में मोदी सरकार ने करप्शन को लीगल करने का काम किया है।
गुजरात के अंदर में इसी बीजेपी के सरकार में कांग्रेस फर्जी सरकार वोट चल रहा था सालों से, 60 साल तक राज फर्जी की पुलिस स्टेशन मिल रहा था, 60 साल में जो करप्शन का पारा था उसको भैया आप बताइए ना, सही करने किसके का सरकार काम में किया। फर्जी पुलिस स्टेशन चल रहा है? डुप्लीकेट कोर्ट कौन चला रहा है बताइए ना? सुनिए वो जितने भी वो ये देखिए ये गुजरात के क्राइम करने वालों को सजा मिलती है। गुजरात क्राइम कभी सरकार कितने उद्योगपतियों को सैकड़ों करोड़ों करेगा भगा दिया गया इंडिया चलो से। ठीक है राकेश रहीर जी, थोड़े दिन का होता है सर। अरे जॉर्ज सोरस पे केस कीजिए ना सर, अगर आप सरकार अरे नहीं, सर आप सरकार जेल में जाएगा, हाँ। क्राइम जॉर्ज करने सोरस वाले पे को केस जेल भेजने कीजिए। का काम करती है अडानी पे सरकार। हमारी जैसे गुजरात US ने सरकार ने केस भी किया वही है। काम किया है। अरे भैया अडानी ने जब क्राइम ठीक है राहुल सिंह जी, अडानी वाला ये मुद्दा नहीं है, उस डिबेट को भी आप सदन की तरह मत कर दीजिए। आप आइए, ठीक है। आप आइए माँ गंगा जी, ठीक माँ है, राहुल गंगा सिंह जल जी, का अभिषेक लीजिए। नवीन शर्मा जी, सरकार के मंत्रियों पे क्या साबित कर ठीक दिया? है राहुल सिंह जी, अब वापस आऊंगी, फिर इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। राकेश रहीर जी, क्या इस तरीके की बातें कर समाजवादी पार्टी के विधायक और खुद समाजवादी पार्टी बस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है क्योंकि कुंदरकी उसके हाथ से खिसक गई? वो तमाम है और हमेशा ही मुस्लिम वोट बैंक के लिए जानी जाती है। श्रुति जी मिल्कीपुर भी जा रही है, 5 फरवरी को भी देख लीजिए। 11 साल का दीजिएगा कि विपक्ष को कोसिएगा, जो विपक्ष पे खुद ठीक है राहुल सिंह जी, अब वापस आएंगे। चीज में बरी कर दिया। राहुल सिंह जी, एक बार फिर से आपको मौका दिया जाएगा, आप बोल लीजिएगा अपने समय में। राकेश रहीर, मैं कह रहा हूँ जो कुंदरकी की बात कर रही है वो पुलिस ने तमस्से के दम पे लोकतंत्र को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो इस बयानबाजी के तर्ज पर क्या करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी? नवीन जी, पहली बात तो मैं देख रहा हूँ कि कोई तर्कशील तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, बस कूद रहे हैं। अभी राहुल सिंह जी बोल रहे थे, जब उन्होंने पानी की जो गुणवत्ता पे बताया थे, ये चले गए धक्का मुक्का पे। अरे भाई शर्म करो, कम से कम अपने सरकार के 10 साल के कामों को बताइए। आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति बैठ के चैनल पे धक्का मुक्की की बात करेंगे, जनता देख रही है, नेशनल चैनल है, इनके दर्शक देख रहे हैं। सर ये मैं आपको एक अच्छी बात कहूंगा राकेश जी, आपके विधायक जी का जो सवाल है, एक सारे नाले सारे शहर की गंदगियां है। आज एक हिंदी चैनल ने कवरेज किया है, देख लीजिए कि कितने नाले बह रहे हैं अयोध्या में, और आप वहाँ कुंभ करा रहे हैं। अभी किसी और की सरकार आती तो ढिंढोरा पीटते हैं वहाँ जाके। 2012 में आपकी सरकार, आपके मंत्री थे सरकार थी, और आज ऐसे में तो सवाल यही उठेगा ना राकेश रहीर जी, जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं मुस्लिम भाइयों को, तब भी तो इच्छा वही रही होगी, क्यों नहीं ले जाते थे, आस्था की डुबकी लगवाते थे, नहीं गंगा स्नान करवाते? तस्वीर दिखाइए ऐसी। हाँ रुक जाइए नवीन शर्मा जी, रुकिए। राकेश हमारे सरकार में जो कुंभ हुआ था उसका अवार्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके दिया था। आपके आजम खान साहब उसमें मंत्री थे, क्या उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई? इतने उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई? आजम खान साहब उस वक्त मंत्री थे जिसके अंदर में प्रयागराज में ये उन्होंने डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई? आप बताइए ना, आप मुझे जवाब दीजिए, छोटी बात का जवाब दीजिए। राकेश रहीर जी, कई मुस्लिम सांसद है, विधायक है समाजवादी पार्टी के पास, क्या वो लगवाइए लगाएंगे? गंगा जमुनी तहजीब की बात वो सभी करते हैं, नहीं डुबकी लगाएंगे इस बार महाकुंभ में जाकर? अखिलेश यादव जाएंगे? राकेश रहीर, अभिनंदन, बोलिए ना, आइए ना, अखिलेश यादव आवाज आ रही है सर आपकी। नवीन शर्मा जी रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हम लोग जाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन तो आपके विधायक कह रहे हैं ना मुस्लिम भाई। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू और प्रयागराज कुंभ का ये ठेकेदार बैठे हैं? इनके कहने पे हम लोग जाएंगे? नहीं राकेश रहीर जी, आपके ही विधायक बोल रहे हैं, उनके कहने पर जो मुस्लिम भाई मानते हैं, जाना चाहते हैं, तो क्या ले जाएंगे? जहाँ करने का वो मैं तय करेंगे कि हाँ, जियाउर रहमान बर्क को ले जाएंगे गंगा स्नान करवाने, गंगा जमुनी तहजीब तो वो भी मानते होंगे, नहीं राकेश रहीर जी? मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, आप भी ना, मैं मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ जियाउर रहमान ही छोड़िए, मैंने कहा कि जिसकी जहाँ आस्था हो, ये आस्था का विषय है सबका, किसी पे थोपने का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आस्था जिसकी जो भी रहे वो अपने स्वेच्छा से, अपने अधिकार से अपने आस्था को मना। ठीक है नवीन शर्मा जी, ये आस्था का विषय और आस्था पर ही चोट किया जा रहा है बार बार। चलिए बताइए नवीन शर्मा जी। राकेश भाई को 2012 से 2017 के बीच में एक कुंभ का आशीर्वाद इसमें लेने का श्री अखिलेश यादव को श्रेय मिला। उस वक्त उनके मंत्री माननीय आजम खान साहब ने क्या गंगा में डुबकी लगाई?
मैं खाली इतने पूछना चाहता हूँ, जो कि उनके अंडर में कार्यक्रम हुए। आप बताइए, अगर आप वाकई हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, क्या ITBHU में आपने जो ऐसा काम छात्रा का किया? रेप हुआ उसको न्याय मिलेगा कि नहीं? चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। राहुल सिंह जी बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है सर, इसलिए पूरी बात आपकी नहीं सुन पाऊंगी। राकेश अहिर जी, नवीन शर्मा जी बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। तो अब इस तरीके से महाकुंभ पर, गंगा स्नान करने पर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने मुस्लिम भाइयों को कहा है कि अगर जो जाना चाहते हैं वो उनके साथ जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी विधायक ने अब इसका स्वागत किया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कितनी बसें जाती है प्रयागराज और कौन कौन गंगा में डुबकी लगाता हुआ नजर आता है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।